नाम की महिमा और स्तुति करते हैं। आज के छोटे से मनन के लिए मेरे साथ निकालिए। पिछले वीक भी शायद मैंने नehemiah की किताब से बोला था, और मैं नehemiah की किताब से ही कुछ दिनों से मैं अध्ययन कर रहा हूँ अपने पर्सनल मेडिटेशन से। तो कुछ बातें जो प्रभु ने मुझे बीते दिनों में सिखाई हैं, उन बातों को, चंद बातों को हम सीख के यहाँ से जाएंगे। सो अगर आपके पास आपकी बाइबल है तो मेरे साथ निकालिए nehemiah की किताब, उसका दूसरा अध्याय, उसका 12वां अध्याय, दूसरा अध्याय, उसका 12 वचन पढ़ेंगे। 2 बाप उसका 12 वचन पढ़ेंगे। nehemiah 2 बाप उसका 12 वचन। Can you give me रश्मि some थोड़ी बिजी words? थी, इसलिए Can you दी give me अगर some हिंदी में आपको words? मिल जाता। 2 का 12। नहमिया की पुस्तक दूसरा अध्याय 12वां वचन खुदा के कलाम में लिखा है। तब मैं थोड़े पुरुषों को लेकर रात को उठा। मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरे परमेश्वर ने यरूशलेम के हित के लिए मेरे मन में क्या उपजाया था। अपनी सवारी के पशु को छोड़ कोई पशु मेरे संग न था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आज का जो छोटा सा संदेश है वो ये है कि प्रभु ने ये जो बुलाहट आपको दी है, ये जो बुलाहट है, जो सेवा है जो आप कर रहे हैं, ये किसी मनुष्य की ओर से नहीं है, ये आपकी सोच और आपके विचार से नहीं है, ये खुदा की ओर से दिया हुआ एक बहुत बड़ा बोझ है। प्रेज द लॉर्ड। आप अगर प्रार्थना करने वाले हैं, अगर आप खुदा के कलाम के सिखाने वाले हैं, खुदा के कलाम का प्रचार करने वाले हैं, ये जो खिदमत है, ये जो सेवा जो आप कर रहे हैं, ये आपकी चॉइस नहीं है, या किसी व्यक्ति ने आपको जबरदस्ती कलीसिया में रख नहीं दिया है, या जबरदस्ती आपको बाइबल कॉलेज में रख नहीं दिया है, या आपको जबरदस्ती सौंप नहीं दिया गया है। अगर आप सेवा में हैं, यू नीड टू बिलीव कि ये जो सेवा है, ये जो कार्य है, ये खुदा की ओर से मुझे दिया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जब nehemiah की किताब को पढ़ते हैं और हम पहले अध्याय में पढ़ते हैं, तो वहां पे लिखा है कि जब यरूशलेम से कुछ nehemiah के भाई उसको मिल वहां पे उस शहर में आते हैं, उस देश में आते हैं, तो nehemiah वेट नहीं करता है। जैसे ही उनको पता चलता है, तुरंत जाके उनको मिलता है और उनसे वो बातें करता है और पूछता है उन लोगों के बारे में, अपने देश के बारे में, अपने शहर के बारे में पूछता है कि जो लोग बच गए थे, जो लोग भाग के अपने आप को बचा लिया था, उनके हालात कैसे हैं। और वहां पे लिखा है कि जब वो पूरे हालातों को बताते हैं, उनकी परिस्थितियों को बताते हैं कि शहर पना टूटी पड़ी है, गेट सब टूटे पड़े हैं, शहर के लोग जो हैं, जो तितर बितर हो गए थे, वो वापस आ गए, उनके पास प्रॉपर खाने के लिए नहीं है, रहने के लिए नहीं है, बहुत बदतर जिंदगी वो जी रहे हैं। और जैसे ही nehemiah इन बातों को सुनता है, और कलाम में लिखा है कि वह रोने लग जाता है, रोने लग जाता है अपने लोगों के हालातों के लिए, रोने लग जाता है अपने शहर की उन शहर पना को देख के, उस शहर की परिस्थिति को सुनने के बाद वो बहुत रोता है। और वो सिर्फ रोता ही नहीं, वो प्रार्थना करता है, उपवास करता है, और उस उपवास और प्रार्थना में प्रभु उसको दर्शन देता है, या प्रभु उसको एक लक्ष्य देता है, या एक प्लानिंग देता है, उसके मन में डालता है कि तू जाके शहर पना को बनाना है, शहर के जो दरवाजे टूटे पड़े हैं, गेट टूटे पड़े हैं, उनको बनाना है। और हम जानते हैं आगे की कहानी को, और वे राजा के पास जाता है, राजा उससे पूछता है कि तू उदास क्यों है, और तेरा मन क्यों उदास है। मुझे विश्वास है, मुझे पता है कि तेरा मन उदास है, इसलिए तू उदास लग रहा है। इन सारी बातों के विषय में हम पढ़ते हैं, और राजा से वो परमिशन लेता है। परमिशन लेने के बाद वो यरूशलेम में आता है, और 3 दिन यरूशलेम में वो चुपचाप बैठा रहता है, किसी से कुछ नहीं बोलता है। यहाँ पे अगर हम इसका 11 वचन पढ़े, तो 11 वचन गौर से सुनिए nehemiah क्या कहता है।
जब मैं यरूशलेम पहुंच गया जब मैं यरूशलेम पहुंच गया, तब वहां 3 दिन रहा। वहां 3 दिन रहा। आगे, तब मैं थोड़े पुरुषों को लेकर थोड़े पुरुषों को लेकर रात को उठा। उठा। मैंने किसी को नहीं बताया मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं यरूशलेम में क्यों आया हूं, या परमेश्वर ने मेरे मन में क्या डाला है। हालेलुया। मेरे प्रियो, कई बार बहुत नुकसान हमें सामना करना पड़ता है। मैंने एक बार नुकसान उठाया। हम लोग केरल में एक जमीन लेना चाहते थे। पंजाब से मैं केरल गया, मेरी पॉकेट में कुछ पैसा रखा, रजिस्ट्री के पैसा लेके जा रहा हूँ। और मेरी आदत है कि मैं बहुत जल्दी लोगों के साथ दोस्ती बना लेता हूँ, और जब दोस्ती हो जाती है मैं खुल के अपने प्लान्स लोगों के साथ शेयर करने लग जाता हूँ। और ऐसा ही हुआ, जब मैं ट्रेन में था तो एक व्यक्ति था, बहुत सोबर था, बहुत ही नीट क्लीन, मतलब बढ़िया सुंदर हैंडसम लड़का था, और उनसे बात करने लग गया। मुझे नहीं पता उसके मन में क्या है, लेकिन कुछ समय हुआ, उसने मुझे कुछ जूस के अंदर पिला दिया और मेरा सारा पैसा चोरी हो गया। और 2 दिन के बाद मैं नींद से उठा और पता चला कि मेरे पास पैसा नहीं, मेरा पैसा सब लुट गया। सो कई बार हम भी इतने उतावले हो जाते हैं, कई बार इतनी जो प्लान्स, जो योजना हम अपने जीवन में बनाते हैं या हम अपने परिवार के लिए बनाते हैं, शायद कभी ना कहीं हमें उन प्लान्स को प्रभु के पास दे के, जब तक प्रभु हमें ना बोले, उन लोगों को या दूसरे लोगों को उनको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। कई बार लोग हमारे प्लान्स का, कई बार लोग हमारी योजनाओं का गलत फायदा उठा के हमें नुकसान हो जाता है। यहाँ पे मैं इस बात से एक चीज सीखा, जब यहाँ पे नेहेमिया कह रहा है कि मैं 3 दिन यरूशलेम में रहा। देखिए, अगर आपके जीवन में खुदा प्लान देता है या कुछ योजना देता है, मुझे नहीं लगता कि आप किसी को बताने के लिए वेट करेंगे। आप जाके आप तुरंत, कई बार पासवान को बताएंगे, तुरंत आप अपने पड़ोसी को साथ जाके बताएंगे, प्रभु ने मेरे दिल में ये डाला है, प्रभु ने मेरे दिल में ये डाला है। लेकिन यहाँ पे देखिए, नेहेमिया 3 दिन चुप है, किसी से कुछ बात नहीं कर रहा। लोगों ने पूछा होगा क्यों आया, कैसे हुआ, उसने कुछ नहीं बताया। उसका मतलब ये है कि नेहेमिया वाज अंडर द लीडिंग ऑफ द गॉड। वो प्रभु की अगुवाई के नीचे था, कि जब तक प्रभु ने उसके मन में नहीं डाला, तब तक उसने कोई भी प्लान, कोई भी योजना उसने अपने लोगों के साथ नहीं शेयर किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें अपने प्लान्स या अपनी योजनाओं को शेयर करना है। हमें अपने योजनाओं को, प्लान को शेयर करना है। किसके साथ शेयर करना है? मेरे साथ निकालिए एक वचन को, नीति वचन, प्रोवर्ब्स उसका 16 का 32 वचन पढ़िए। वहां पे खुदा के कलाम में क्या लिखा है? नीति वचन 16 का 32, प्रोवर्ब्स 16 वर्स 32 पढ़िए, क्या लिखा है? विलंब से क्रोध करना, हाँ, वीरता से और अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, अपने मन को वश में कर लेना एक नगर को जीतने से बराबर है, उससे उत्तम है। हालेलुया। कई बार बहुत सारी बातें ऐसी होती है कि कई चीजें हमें लोगों को नहीं बतानी होती। हम इतने भावुक हो जाते हैं, इतने इमोशनल हो जाते हैं, वी आर ड्रोन इन आवर इमोशन, कि जो बातें नहीं भी बोलनी होती है हम लोगों के साथ बोल देते हैं, और बाद में लोग उसका गलत मतलब निकाल के हमारे साथ उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे लिखा है कि हमें हमारे मन को कंट्रोल करना। एक और वचन पढ़े, नीति वचन, प्रोवर्ब्स उसका 3 अध्याय वचन 6 पढ़िए। वहां पे खुदा के कलाम में क्या लिखा है? प्रोवर्ब्स 3 वर्स 6, उसी को स्मरण करके, उसी को स्मरण करके सब काम करना, सारे काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जो कुछ भी आपका प्लान है, जो कुछ भी आपकी योजना है, उन सारी योजना प्लान्स को प्रभु के हाथ में दे देना है, और वे सारे काम आपके सीधे करके वो दे देगा।
हालेलुया। यहाँ पे नेहेमिया ने किसी को वो प्लान नहीं बताया, परंतु वो प्लान खुदा के हाथों में सौंपा और खुदा से वो प्रार्थना कर रहा है। अगर हम इसका पहला अध्याय उसका 13 वचन पढ़े तो वहां पे खुदा से प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु, मैं जो योजना मन में डाली है, तूने जो प्लान मेरे मन में डाला है, मेरी इस प्रार्थना को तू सफल करना कि आज मैं राजा से ये बात करने जा रहा हूं, तू राजा के मन में डालना ताकि मुझे विजय मिल सके। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपकी योजनाएं, आपके प्लान्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उन योजना को, उन प्लान्स को हमें प्रभु के साथ बांटना है, प्रभु को देना है, ताकि हम उनके ऊपर, प्रभु हमारे उनको हमारे लिए करके दे देगा। तो यहाँ पे वो चुपचाप बैठा है 3 दिन के बाद। हालांकि 3 दिन के बाद भी वो रात को जब जाता है, पूरे शहर में जाता है, पूरे शहर पनाह को देखता है, दीवारों को देखता है, वहां पे पूरा खंडर बना पड़ा है, वहां पे गेट टूटे पड़े हैं, सारा कुछ देखने के बाद वो बाद में आके लोगों को बताता है, कहता है कि प्रभु ने मेरे मन में डाला है कि मैं इस शहर पना जो टूटी पड़ी है, जो शहर टूटा पड़ा है, इसको दोबारा बनाने के लिए प्रभु ने मेरे मन में ये प्लान दिया। हालेलुया। आप जो सेवा कर रहे हैं वो खुदा की ओर से है, लेकिन बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनको आपको अपने तक ही सीमित रखना है, अपने तक ही रखना है, ताकि प्रभु उन प्लान्स को सही समय पे सफल करे और हमें उनको कामयाब करने की करें। मैं जब इस वचन के ऊपर मनन कर रहा था तो नेहेमिया के कुछ कैरेक्टर्स मुझे देखने को मिले। पहला कैरेक्टर जो नेहेमिया का मुझे देखने को मिला वो ये है कि ही वॉज अ वेरी फेमस मैन। उस जगह में ये बहुत फेमस व्यक्ति होगा, क्योंकि ये राजा के महल में रहने वाला है, और राजा के महल में ही इज द चीफ कप बेयरर, यानी कि राजा के पास सबसे नजदीक अगर कोई व्यक्ति रानी के अलावा कोई रह सकता था, शायद नेहेमिया हो सकता है, क्योंकि जो कुछ भी मैं उसको देनी है या दाखरस उसको देना था, वो केवल केवल नेहेमिया अपने हाथ से राजा को दिया करता था। सो ही वॉज अ फेमस, राजा के उस इलाके में ही वॉज वेरी फेमस। दूसरी बात कि ये राजा की नजरों में बहुत ही ट्रस्टवर्दी पर्सन था, इसलिए वो राजा के महल में राजा का चीफ कप बेयरर था। यानी कि अगर रानी के अलावा किसी के ऊपर ज्यादा राजा भरोसा कर सकता था अपनी जान के लिए, तो वो केवल केवल नेहेमिया था, क्योंकि नेहेमिया ही है जो राजा को कुछ भी करवा सकता है उस दाख मधु में डाल के। लेकिन राजा को भरोसा है नेहेमिया के ऊपर कि मुझे अगर ये प्याला देगा तो मेरे जीवन में कोई नुकसान नहीं हो सकता है। सो ही वॉज ए ट्रस्टवर्दी मैन। तीसरी बात जो नेहेमिया के बारे में मैं देखता था कि राजा की नजरों में ही वॉज वेरी फेथफुल, और ही अपने काम में बहुत ही निपुण व्यक्ति था। ही वॉज वेरी स्किल्ड मैन राजा की नजरों में। देखिए, इसके दोस्त, इसके परिवार वाले उजाड़ में बैठे हुए हैं, इसके रिश्तेदार, शायद इसके मिलने वाले बहुत सारे लोग भूखे बैठे होंगे, उजाड़ में हैं, खतरे में बैठे हुए हैं। ये राजा के महल में आराम से जिंदगी जी सकता था, लेकिन इसने उस ऐशो आराम को त्याग के अपने भाइयों के साथ दुख उठाने के लिए अपने आप को चुन लिया। हालेलुया। ये राजा के महल में सुरक्षित है, राजा के महल में बढ़िया बढ़िया भोजन खा के तृप्त हो सकता था, राजा के महल में आराम से किसी से भी बिना डरे हुए वहां पे जी सकता था। इसको कोई भी ऐसा नहीं पड़ा था कि जाने की जरूरत है, लेकिन इसके मन में खुदा ने तरस डाला, खुदा ने भय डाला, खुदा ने इसके मन में वो कार्य डाला कि इतना मन इतना तरस में भर गया कि उसने उस ऐशो आराम को छोड़ के अपने भाइयों के साथ दुख उठाने के लिए तैयार हो गए। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो,
हम भी अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ, वो भाई बहन जो दुख में हैं, तकलीफ में हैं, हमें भी उनके दुख के साथ शरीक होने की जरूरत है, क्योंकि इसी बुलाहट के लिए प्रभु ने आपको और मुझे बुलाया है। आप सोचेंगे कि क्या हम जाके उनके साथ रोएं, क्या जाके हम उनके साथ वहां पे बैठे? नहीं। अगर आप नहीं जा सकते हैं तो जहां कहीं भी हैं आप, वहां पे उनके लिए एक दिन निकाल के आप उपवास और प्रार्थना में बैठ के उनके साथ शामिल हो सकते हैं और खुदा से आप प्रार्थना कर सकते हैं कि खुदा, आज का दिन, आज का ये समय मैं अपनी बहन, अपने भाई, अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों के लिए इसको डेडिकेट करता हूं और वे आज मैं अपने भाइयों के लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे प्रियो, जब आप और मैं फ्राइडे की नाइट में अब आते हैं, मैं कभी कभी सोचता हूं, हम लोग बहुत थके हुए होते हैं, खासकर इंडिया और पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया में लगभग 12:30 बज जाते हैं जब हमारी प्रेयर खत्म होती है और आधे से ज्यादा लोगों की नींद पूरी हो जाती है, लेकिन हम उसके बाद सोने के लिए जाते हैं। दिस इज ए पेन। यही है मेहनत, यही है आप अपने दोस्तों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने देशों के लिए, अपनी हुकूमतों के लिए आप रो रहे हैं। आप एक नहेमिया के समान परमेश्वर के चरणों में रो रहे हैं कि प्रभु, मेरे देशों के हालात ऐसे हुए पड़े हैं, मेरे परिवारों के हालात ऐसे हुए पड़े हैं, मैं उनके लिए अपने इस समय को तेरे लिए डेडिकेट करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मैं एनकरेज करना चाहूंगा आप सब लोग, अगर आप फ्राइडे में नहीं, किसी दिन भी आपको मौका मिलता है, जिस दिन भी आपको मौका मिलता है, जिस दिन भी आपके पास फ्री टाइम है, प्रभु से बोलिए, प्रभु ये समय मैं अपने लोगों के लिए, मैं अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए आंसू बहाऊंगा, क्योंकि मैंने अपने देश के लोगों के उन हालातों को सुना है और देखा है। नेहेमिया चुप नहीं रहा। नेहेमिया चाहता तो आराम से राजा के महल में जैसा रह रहा था वैसा रह सकता था, लेकिन उसकी आत्मा ने उसको व्याकुल किया, उसकी आत्मा ने उसको वहां पे रहने नहीं दिया और वे प्रार्थना किया और प्रभु ने उसके मन में दर्शन डाला कि जा अपने लोगों के लिए तू कर। एक चीज और मैं नेहेमिया के बारे में देखा, ही वॉज अ मैन हु कैन टेक कैलकुलेट रिस्क। ये वो व्यक्ति है जो कैलकुलेट रिस्क लेने के लिए तैयार है। उसको पता है कि राजा के सामने अगर मैं उदास चेहरे को लेके जाऊंगा तो राजा गुस्से में आ सकता है, वो मेरी जान भी ले सकता है, लेकिन वे कोई नौटंकी नहीं किया, वो जाके अपने आप को प्रिटेंड नहीं किया कि मैं खुश हूं। वो उदासी चेहरे के साथ राजा को फेस करने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसको पता था कि जो शक्ति को उसने बताया है, जिस व्यक्ति को उसने ये अपना दर्शन बताया है या कंसर्न बताया है, वही परमेश्वर उसको विजय देगा। हालेलुया। वहां पे लिखा है कि राजा गुस्से में आ सकता था, क्रोधित होके वो उसको नाश भी कर सकता था, लेकिन राजा के मन में परमेश्वर ने तरस डाला और राजा ने उसकी उस मांग को पूरा किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, वी नीड टू टेक सम कैलकुलेट रिस्क। कभी कभी खुदा की सेवा के लिए, खुदा के काम के लिए हमें कैलकुलेट रिस्क लेने की जरूरत है। हो सकता है कि प्रभु आपको बोला कि फलाने व्यक्ति को जाके सुसमाचार सुनाना है, हो सकता है, लेकिन हम कई बार डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। प्रभु से प्रार्थना करें, विश्वास के साथ उसके पास जाएं, उस बहन के पास, उस भाई के पास, कि प्रभु आपसे प्रेम करता है। और जब आप देखिए यहाँ पे, जब राजा ने उसकी प्रार्थना सुन ली तो वहां पे लोगों को वो ऐसा नहीं कहता कि मैंने प्रार्थना किया इसलिए वो चंगा, इसलिए राजा ने मेरी प्रार्थना सुन ली। वो कहता है ये प्रभु का अनुग्रह हुआ कि राजा ने मुझे ये आज्ञा दे दी। ही इज गिविंग ऑल द क्रेडिट टू गॉड दैट ये प्रभु ही है जिसने इस प्रार्थना का जवाब दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जब आप विश्वास के साथ लोगों के पास सुसमाचार लेके जाएंगे,
उन लोगों के पास जिनसे हम डरते हैं शायद, या जिनसे भय खाते हैं कि सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, लेकिन आप विश्वास के साथ उनके अंदर एक भी बीज बोएंगे, प्रभु आपके उस मेहनत को कार्य करेगा और सफलता देने के लिए तैयार हो जाएगा। So he was a man who was taking calculate risk. अपनी जान की परवाह में नहीं उसने किया, उसने जान की भी परवाह नहीं की। देखिए, मैंने शुरुआत में कहा नेहेमिया आराम की जिंदगी जी सकता था, लेकिन he chose to suffer with his friends, he chose to suffer with his brethren. इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय जब 24 से लेकर 26 वचन तक पढ़ते हैं तो वहां पे मूसा के बारे में भी हम इसी तरीके से पढ़ते हैं। वहां पे लिखा है, पढ़िए इब्रानी उसका 11वां अध्याय वचन 24 से लेकर 26 वचन पढ़िए, वहां पे क्या लिखा है। विश्वासी से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कि मिस्र के धन को से भी ज्यादा अगर उसने किसी को अहमियत दी है वो परमेश्वर के लिए दुख उठाने के लिए, यानी कि परमेश्वर के लिए दुख उठाना उसके लिए दुनिया के खजाने से भी उत्तम वस्तु थी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये बहुत बड़ी बात है। मूसा के बारे में लिखा है कि मिस्र की ऐशो आराम की जिंदगी से बढ़ के खुदा के लोगों के लिए या खुदा के लोगों के साथ दुख उठाना मूसा के लिए सबसे उत्तम था। He chose to suffer with his brethren. हालेलुया। मेरे प्रियो, आपकी चॉइस और मेरी चॉइस कैसी होनी चाहिए जब हम खुदा के लोगों के लिए सफर करते हैं, और प्रभु चाहता है कि हम अपने लोगों के लिए एक सबसे उत्तम एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं, और उसके बड़ी एग्जाम्पल और कोई नहीं है, वो एग्जाम्पल है हमारे खुदा यीशु मसीह की। वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु, सारी सृष्टि का कर्ता, जिसने सारी सृष्टि को बनाया है, वे परमेश्वर आपके साथ मेरे साथ शरीक होने के लिए, आपके साथ और मेरे दुखों के साथ एक होने के लिए अपने स्वर्ग के सिंहासन को छोड़ के इस दुनिया में आ गया, ताकि हम जो सहन कर रहे हैं वो भी सहन करे और हमें माँ बाप के साथ मेल मिलाप करवा दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो चाहता तो किसी और को भी भेज सकता था, लेकिन नहीं, उसने बोला अब नहीं, अब मैं खुद जाऊंगा अपने भाइयों के उस दुख में शरीक होके, मैं उनको जो बाप से जुदा हो गए हैं उनके साथ उनको मिला दूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कई बार होता है कि जब लोग हमारी निंदा करते हैं तो भी हम लोग उनको 2 गुना जवाब देने की कोशिश करते हैं, लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं किया। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया, इसलिए नहीं किया ताकि वो हमको पिता के साथ दोबारा जोड़ सके। सो नेहेमिया ने चुन लिया कि ऐशो आराम की जिंदगी को छोड़ के अपने भाइयों के साथ दुख उठाए। और आप जानते हैं कि खुदा के आगे कलाम में, नेहेमिया की किताब में जब हम आगे पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, एक हाथ में वो काम करने वाली चीज पकड़ते और दूसरे हाथ में तलवार है, यानी कि अपनी जान हथेली पे रख के परमेश्वर के लोगों की सेवा या परमेश्वर के लोगों की खिदमत करने के लिए वो तैयार हो गए। प्रेज द लॉर्ड। और मूसा ने भी राजा की उस ऐशो आराम की जिंदगी को ठोकर मार के परमेश्वर के लोगों के साथ अपने जीवन को बिताने के लिए तैयार हो गया। और यीशु मसीह भी स्वर्ग छोड़ के, उस ऐशो आराम को छोड़ के हमारे साथ उस दुख में शरीक होने के लिए, हमें बाप के साथ मिलाने के लिए वो तैयार हो गया। सो प्रभु ने जो आपको दिया है वो खुदा की ओर से है,
इट इज नॉट योर आइडिया, ये नहेमिया का आइडिया नहीं था, ये खुदा का आइडिया था। और जब आप और मैं खुदा के आइडिया के अनुसार करेंगे तो परमेश्वर लोगों को तैयार करेगा। परमेश्वर हमारे लिए जो जो वस्तुओं की जरूरत है उन सारी चीजों को मुहैया करेगा। हमारी सेवा के लिए, हमारी खिदमत के लिए जो जो वस्तुओं की जरूरत पड़ेगी, खुदा हमारे लिए अपने आप करता रहेगा। जब आप सोचेंगे कि ये जो खिदमत है किसी व्यक्ति की नहीं, ये जो सेवा है ये किसी व्यक्ति ने मुझे नहीं सौंपी है, ये सेवा मुझे किसी ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं सौंपी है, ये सेवा मुझे किसी EIC फैमिली ने नहीं सौंपी है, ये खुदा की ओर से मुझे दी गई है। जब आप इसको सोचेंगे, इस तरीके से करेंगे, तो खुदा आपकी हर एक खिदमत के लिए जो भी आपको संसाधन, जो भी आपको रिसोर्सेस चाहिए, खुदा अपने आपको देने के लिए तैयार हो जाएगा, ताकि आपकी खिदमत, आपकी सेवा खुदा सफल कर दे। शर्त यही है, आपको जानना है कि ये खिदमत आपकी नहीं, खुदा ने आपको सौंपी है। दूसरी बात यह है कि नहेमिया आराम की जिंदगी जी सकता था, लेकिन he chose to suffer for his brethren। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप यहाँ पे बैठ के इस समय का चुनाव करते हैं ना, कि नहीं, कहीं कल परसों कौन पता नहीं, पिछले हफ्ते कोई बोल रहे थे खुदा के दास, कई लोग हैं, ये मौका होता है कि टीवी देख लेते हैं, ये मौका होता है कि सीरियल देख लेते हैं, मौका है कि हम गपशप कर लेते हैं और बहुत सारी चीजें कर लेते हैं। लेकिन आप और मैं चूज करते हैं कि नहीं, हम इस प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, खुदा के लोगों के साथ बैठ के प्रार्थना करेंगे, खुदा के कलाम को सुनेंगे। और मेरे प्रियो, खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है। आप जितना समय यहाँ पे बिताते हैं, जितना समय आप प्रेयर में बिताते हैं, उसका प्रतिफल खुदा जरूर देगा। जैसे नहेमिया को खुदा ने दिया कि उसकी प्रार्थना ग्रांटेड हुई, ना केवल प्रभु ने ग्रांट किया, परंतु राजा भी तैयार हो गया उसकी मदद करने के लिए। तो ना केवल आपको प्रभु का अनुग्रह मिलेगा, परंतु लोगों का भी अनुग्रह आपको मिलने लग जाएगा, जब आप खुदा की मर्जी के अनुसार करने लग जाएंगे। हालेलुया। लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे, लोग आपके साथ बने रहे। इसका मतलब ये नहीं कि आपके जीवन में चैलेंजेस नहीं आएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आपके जीवन में तकलीफ नहीं आएगी, आएगी, समस्या आएगी, विरोध आएंगे, लेकिन आप निश्चित हो जाएंगे कि जो कार्य आप कर रहे हैं ये खुदा ने सौंपा है और खुदा इसको अंजाम देगा और खुदा ही इसको पूरा करेगा। तो नहेमिया वाज अ फेथफुल मैन। नहेमिया वफादार था, ना केवल प्रभु के प्रति परंतु राजा के प्रति भी वो वफादार था। और जिस कार्य के लिए वो निकला था, उस कार्य को सफल करने के लिए वो तैयार हो गया और परमेश्वर ने उसको सफलता भी दिया। सो मेरे प्रियो, आपको जो प्रभु ने बुलाहट दी है वो प्रभु की ओर से मिली है और आपको इस बात को जानना है। दूसरी बात यह है कि आपको परमेश्वर के लोगों के लिए, मतलब दुख उठाने के लिए तैयार रहना है। हालेलुया। सो मैं इसी संदेश को यहीं पे विराम देना चाहूंगा और एक बात बोल के मैं आपको यहीं से छोड़ना चाहता हूं, वो ये है कि नहेमिया वाज कंप्लीटली अंडर द लीडिंग ऑफ द गॉड। वो प्रभु की अगुवाई के नीचे चल रहा था। अनलेस गॉड टेल्स यू टू रिवील योर प्लान टू अदर्स, तब तक आप अपने प्लान्स को दूसरों के सामने मत शेयर कीजिए। नेवर एवर टेल योर वीकनेस। कभी भी आप अपनी कमजोरियां अपने लोगों के साथ शेयर ना करें, ताकि लोग क्या होते हैं कि उसको कुछ अलग बना के तोड़ मरोड़ के उसका फायदा भी उठा सकते हैं। सो आइए हम खुदा की उस अगुवाई के नीचे चलें। जब तक हम खुदा की अगुवाई के नीचे हैं, खुदा हमारे हर एक प्लान को प्लान को कामयाब करेगा, मजबूती देगा और हम खुदा के कार्यों में सफल होंगे। सो प्रभु हमें इस वचन के द्वारा आशीष देने पाए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू अजय भाई, खुदावंद आपको भी बड़ी बरकत है। बहुत सारी जो किताब मुकद्दस में से बहुत सारी
ऐसी पर्सनैलिटीज को देखते हैं, उसमें से नहमिया जो है उसकी जिंदगी से वाकई हम बहुत सीखते हैं, और मैंने खुद भी बहुत सीखा नहमिया की जिंदगी से। चैलेंजेस थे, लेकिन उसको अपनी खिदमत पे शक नहीं हुआ कि नहीं शायद मैं गलती कर गया हूँ, इतने चैलेंजेस है, ये मैं शायद गलती से आ गया। नो 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 नो, उसने उस चैलेंजेस के अंदर खुदा की आवाज पे ऊपर गौर रखा, निगाह किस पे रखी? खुदा की आवाज। खुदा ने मेरे से कलाम किया। कैसे खुदा आपको? अभी अभी कलाम हो रहा था, तो मुझे कलाम से पहले ही की बात है, कुछ देर पहले की बात, मुझे एक जवान ने, भाई ने, छोटे बच्चे ने, मेरा बेटा ये वो, उसने मुझे मैसेज किया कि मुझे पता है मेरी बुलाहट खुदा की तरफ से, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कैसे मैं क्या करूं, क्या मैं करूं खुदा के लिए। मुझे पता तो है खुदा मुझे बुला रहा है, लेकिन मुझे ये नहीं पता मेरी बुलाहट क्या है। आज हमने सीखा भी कलाम में से यही है, बुलाहट कैसे पता चलेगी। देखिए, जब आवाज आई भाइयों को, वो आवाज रोने की आई, तो उसने उसको इग्नोर नहीं किया। आप किसी आवाज को इग्नोर, जो खुदा की आवाज है उसको इग्नोर मत करें। मूसा को कैसे पता चला बुलाहट का? वो झाड़ी के करीब जाता गया। आप खुदा के करीब जाए, आपको बुलाहट का पता चलेगा। लेकिन हम ये रोजे में चला गया, दुआ करना शुरू की, आप करना शुरू करें, आपको बुलाहट का पता चलेगा, आपकी बुलाहट क्या है। नेहमिया ने क्या, यिर्मयाह ने क्या किया? यिर्मयाह कहता खुदा मुझे तो बोलना ही नहीं आता, मैं तो बच्चा हूँ। खुदा ने कहा तू बच्चा नहीं है, मैं तेरे मुंह में कलाम को डालूंगा, और जो मैं फरमाऊंगा तू फरमाएगा, जहां मैं तुझे भेजूंगा तू जाएगा। आप ये भी ना सोचे कि आपको तो कुछ पता ही नहीं है। खुदा का शुक्र करते हैं। थैंक यू अजय भाई, बड़ा ही खूबसूरत कलाम था। इतनी वजाहत से आपने बातें की, और अपने प्लान्स को जब तक वक्त ना हो किसी के ऊपर जाहिर ना करें। खुदा को रिवील करने दे आपके प्लान, उन पे आपकी आपकी क्या बुलाहट है, खुदा को रिवील करने दे। मेरा दिल खुशी से भरा खुदा के खादम के लिए। अजय भाई, बहुत कुछ अच्छी बात, ऐसी बातें सीखी है रियली, जो बड़ी जरूरी है हमारे लिए आज सीखनी। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, बड़ी बरकत दे। खुदा आपको और इस खिदमत में साबित कदम रखे, और आप मजबूत हो हैं, और होते जाएं, और दूसरों को भी करते जाएं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी शिबंदु भाई से, शिबंदु भाई आप खुदा के खादम के लिए दुआ करें, आज की इस खूबसूरत कलाम के लिए दुआ करें, जो हमने आज धाड़स की बातें सीखी। अपनी खिदमत को छोटा मत लें, ये खिदमत बहुत बड़ी है। ये ऐसा नहीं है किसी ने आपको दी है, ये खुदा ने आपको दी है। आप यहाँ आज आके सुन रही हैं, खुदा का मंसूबा प्लान आपकी जिंदगी में। हम खुदा के खातों के लिए बरकत का बायस बनते हैं, दूसरों के लिए भी दुआ करना शुरू करते हैं। जी बंधु भाई, हम दुआ करते हैं। आइए पास्टर जी के लिए प्रार्थना करें, सबके लिए प्रार्थना करें, और खुद को हम लोग प्रार्थना करें। आइए आइए, हालेलुया हालेलुया। स्वर्ग में विराजमान महान जीवित परमेश्वर पिता प्रभु, आपको धन्यवाद करते इस समय के लिए महान परमेश्वर, धन्यवाद करते खास करके महान परमेश्वर पिता आज अजय पास्टर के लिए महान परमेश्वर पिता। हम लोगों को आज भी प्रभु आपने रिमाइंडर दिया प्रभु, हम लोगों का बुलाहट क्या है महान परमेश्वर पिता। हम लोग जानना चाहते हैं महान परमेश्वर पिता, आप किस लिए